नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती जैसा कि आपको पता है कि पोस्टपोन हो गया है। अब जब एग्ज़ाम होना होगा तो आप इस बार का पेपर देखे होंगे। तो आपको बताएं, प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षक भर्ती, मेनली शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में। तो ये प्रीवियस ईयर कहाँ से कवर करें? तो बीपीएससी ने जो अपना प्री का एग्ज़ाम कराया है उसका हमें जीके और सामान्य विज्ञान के पिछले 10 पेपर मिले हुए हैं, जिसको हम आंसर के साथ आपको बता रहे हैं। इसको आप एक बार प्रैक्टिस के तौर पर देख लीजिएगा, तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी करते रहनी है। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये भले बीपीएससी का प्री का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे एग्ज़ामों में बीपीएससी के जो शिक्षक भर्ती हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आप देख लीजिएगा, यही भाई आयोग वही है, एग्ज़ाम का पैटर्न वही है। तो आप देखिएगा, यही सब प्रश्न हूबहू पूछे जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों से पेपर को टफ बनाया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए, क्योंकि कुल 80 क्वेश्चन है लगभग। कला का गांधार शैली निम्न समय में कब फली फूली? कुषाणों के कार्यकाल में फली फूली है। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिम उत्तर से कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार कला कहते हैं। इस कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम गांधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। इसमें ग्रीक देवता अपोलो के समान ही बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं। सिर के पीछे प्रथामंडल, घुंघराले बाल, पारदर्शी वस्त्र इस कला की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान। ये क्वेश्चन आपको ये पूछा गया 1992-93 में जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और इसको हम लेकर के आएंगे 2021-22 तक। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई, श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनवाई। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, जहां पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। जंतर मंतर का निर्माण किया था। महाराजा जयसिंह जी ने जंतर मंतर का निर्माण कराया। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कराई थी। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण कराया था, जो दिल्ली में, बनारस में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? तो 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत 1876 में घोषित किया गया। वर्ष 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि व भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। अगला है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ये याद रखिएगा, ये फेमस क्वेश्चन है। अगला ये है कि अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक गुरु किसको मानते थे? एमजी रानाडे। याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले किसको मानते थे? एमजी रानाडे को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन, जिसका गठन 1927 में लंदन में हुआ था, 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन की गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच करना और इस बात की सिफारिश करना कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि जहां के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और यदि दिया जाए तो किसका स्वरूप कैसा होगा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में इस आयोग का जोरदार विरोध हुआ था। अगला, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था? 1929 में पूर्ण स्वराज की पार्ट। 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हुआ था। जनरल डायर द्वारा गोली चलाने के आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए और मारे गए। वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन
का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आगा खां, सलीमुल्लाह, आगा खां और सलीमुल्लाह, एक मिनट, आगा खां और सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना में आगा खां सलीमुल्लाह जी ने पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 1885 की स्थिति थी। सीमांत गांधी के नाम से किनका नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के पश्चात पश्चिम भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन प्रारंभ किया था। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। तो ये अब मान के चलिए, पहले अगर देखा जाए, ये जब उस समय की बात थी तो लिखा हुआ है इसमें, प्रश्नकाल के समय मुंडा जनजातियों की सर्वाधिक जो संख्या है वो बिहार में थी, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक संख्या झारखंड में है। ये जनजातियाँ मुख्यतः छोटा नागपुर में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में भील, गोंड आदि जनजातियाँ हैं। असम में बोडो, राभा, दिमारा है। उत्तर प्रदेश में कोल, थारू, खरवार है। अगला है लक्षद्वीप टापू कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप है जो है वो दक्षिण भारत में है, दक्षिण पश्चिम भारत में है, दक्षिण पश्चिम भारत में है। इस तरीके से आप याद रखिए, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, इस तरफ है आपका लक्षद्वीप। ठीक है। और लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है, जिनमें केवल 7 द्वीपों पर जनजीवन है। यह भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कहाँ पर? पंजाब में लौह अयस्क नहीं है। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब है। 2020 के आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक कच्चे तेल का भंडारण वेनेजुएला के पास है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कच्चे तेल के उत्पादक देश में अमेरिका प्रथम है, सऊदी अरब द्वितीय हो गया है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच ये 5.5 फीट की दूरी होती है, ये हमने आपको बता दिया। निकोलस कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है। गोबी का मरुस्थल चीन में है और मंगोलिया और चीन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा है। द सिंतो डे सेचुरा उत्तर पूर्व पेरू मरुस्थल पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल पश्चिमी अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है। याद रखिएगा। बिहार राज्य अवस्थित है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। बिहार राज्य 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक। ठीक है। बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 31 मिनट तक। ठीक है, ये है। सीन नदी किस नहर से होकर के बहती है? पेरिस से। किस नगर से होकर के बहती है? पेरिस वैसे सीन नदी के किनारे स्थित है। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे है। याद रखिएगा। कुछ हम बता दें, जैसे कि सीन नदी के किनारे कौन है? पेरिस है। ठीक है। टाइबर नदी के किनारे जो है वह है आपका रोम है। टेम्स नदी के किनारे कौन है? लंदन है। ठीक है। अगला, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है। 10 वर्ष में बना था, इसको बनाने में बड़ा समय लग गया था, 10 वर्ष में पूरा हुआ था। 1869 ईस्वी में यह नहर यातायात के लिए खोला गया था। 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू किया गया था। ओजोन परत, तो ओजोन परत के विषय में ये है कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी में वायुमंडल की परत है, जो सूर्य द्वारा विकिरित पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को क्या करती है? बचाती है। समुद्री तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है? तो उत्तरी ध्रुव है, ये आपको पता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किस चीज़ के अधिकार नहीं देता है? कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये
नहीं करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति वो राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो सीधे सीधे क्या करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उसको सौंप दिया जाता है। इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन आपका असत्य है, तो असत्य में उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति करता है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अगला है, स्विट्जरलैंड के बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं क्या है, तो जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, ये बोली जाती है। एक है वर्ड एस्परांटो। एस्परांटो क्या है, एस्परांटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। अगला क्वेश्चन है, इन पिछले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लगाने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो देखा जाएगा। देखिए, मालूम है आपको, पता है कि प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा योगदान है इस समय, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से करेंगे, और ये प्रैक्टिस कम से कम जो हम 10-20 साल में जो भी हमें पेपर मिलेंगे बीपीएससी का प्री का, जो मेनली जीके और विज्ञान, ये पेपर जो है उसको हम पूरा कराएंगे। तो अभी पहला सेट चल रहा है, ऐसे आगे का सेट भी चलेगा। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकता है, कितने दिनों तक, तो ये है 14 दिन तक। ठीक है, भारतीय संविधान में अगर 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा में पारित मान लिया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है, तो या तो लोकसभा में लाइए या तो राज्यसभा में लाइए। अनुच्छेद 367 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो गुवाहाटी, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता, तो उस समय तो 25 थी, लेकिन इस समय अगर देखें तो 34 है। 33 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन, जो उस समय के लिए, उस 1992-93 के लिए रिलेवेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे। बाकी जो अभी भी जिसका मतलब जो अभी भी इम्पोर्टेंट बना होगा उसको हम लोग जरूर कवर करेंगे। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था, 1951 में लाया गया था। ठीक है, इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ख 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 19 वाक, अभिव्यक्ति, वृत्ति, जीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई थी। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था, तो भारतीय संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई थी, किंतु यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था। वास्तव में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 26 अप्रैल 1975 में भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। अगला है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता समिति जो थे वो पंचायती राज को लेकर के हैं। और आपको पता होगा 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, और 2 अक्टूबर 1959 को इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की कुछ विशेषताएं, तो सभी विशेषताएं कि 3 श्रेणियां होती हैं, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर, नगर स्तर पर। गाँव को सामाजिक आर्थिक न्याय मिलती है। इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं जिला परिषद में, ये सब चीज़ें हैं। और अगर बात करें कि पंचायत की, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था की गई है। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 कार्यात्मक मद या विषय जोड़े गए हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय जोड़े गए हैं। वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा, इसको आप इस समय के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। पंचवर्षीय योजना का कौन सी अवधि सत्य नहीं है, तो 66 से 71 जो है वो सत्य नहीं है। 61 से 66 तक चली थी, उसके पश्चात तुरंत ही चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की गई थी। 66 से 69 के मध्य 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में जाकर के प्रारंभ की गई, जो 1974 तक चली थी। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान कौन होता है, तो
मतलब राजस्व का प्रधान स्रोत है अप्रत्यक्ष कर है, ये है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए आपको पता है कि लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड लग जाते हैं। और स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ये देखिए, अब कुछ हम लोग साइंस के क्वेश्चन करेंगे ताकि जीके और साइंस दोनों का मिक्सअप हो जाएगा और ये डेली डोज चलेगा, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है और ये जो मिश्र धातु है वो लोहे और क्रोमियम का मिक्सअप होता है। इसकी संरचना में 72% लोहा है, 17 से 19% क्रोमियम है, 7 से 9% निकिल है, बाकी कार्बन है। भौतिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन जिसमें केवल शेप साइज में केवल परिवर्तन हो रहा, जैसे पानी में चीनी का घुलना, ये केवल भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और क्योंकि फिर से वापस इसको हम वाष्पीकरण करके हम प्राप्त कर सकते हैं, चीनी को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, किसके? एल्युमिनियम। जब भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जबकि तांबे लोहे के कार्बन के साथ भाप अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देती है, याद रखिएगा। पाश्चराइजेशन क्या होता है? दूध को ज़्यादा देर तक चलाने का एक प्रक्रिया है कि आप ज़्यादा देर तक इसको रख सकते हैं। क्या होता है क्या कि पाश्चराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर कीटाणु रहित क्रिया की जाती है, मतलब गर्म की जाती है। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दूध की जो खाद्य महत्ता है, क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव न पड़े। पाश्चुरीकृत करने के लिए सामान्य तौर पर दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट तक रखकर प्रशीतक मतलब ठंडा कर लिया जाता है, और 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसको बहुत दिन तक आप रख सकते हैं, ठीक है। एम्फीबिया बताता है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है, जैसे मेढक हो गए, घड़ियाल हो गए, इनके बारे में। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक तीव्र ज्वर है। इसमें मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ये फैलता है। मलेरिया के प्रमुख लक्षण तेज बुखार आना, पसीना, सिर दर्द, थकान, जी मिचलाना इत्यादि होती है। और इसमें क्या होता है कि क्लोरोक्विनोन का उपयोग की जाती है। अगला है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भाभा जी हैं, होमी जहांगीर भाभा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है विक्रम साराभाई जी को। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, साराभाई जी की। अगला है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली पैदा करता है। किसके द्वारा? इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा ये होता है। किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? बिहार में कालाजार जो है वो काफ़ी फैली हुई है। कालाजार नामक बुखार का व्यापक प्रकोप रहता है। कालाजार नामक यह बीमारी बालू मक्खी सैंड फ्लाई के काटने से होती है, जिससे मानव रक्त में लिस्मेनिया डोनवानिया नामक परजीवी पहुंच जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। इसमें प्रभावित अंग अस्थि मज्जा है। इसके प्रमुख लक्षण है बार बार बुखार आना, हल्का बुखार हमेशा बना रहना, भूख, वजन में लगातार कमी रहना, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, बिहार में साक्षरता का दर 1991-92 की बात छोड़िए, अभी की बात कर ले, 2011 का लेटेस्ट है, उसको ध्यान में रखिए। तो 61.8%, 61.8%, जिसमें पुरुष है 71.2 और महिला है 51.5, ये याद रखिएगा, ठीक। अगला, भारत में बिहार की जनसंख्या कैसी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार आप मान के चलिए भारत के कुल जनसंख्या का 8.60% बिहार में रहते हैं, ठीक है, और तीसरा राज्य है जनसंख्या के मामले में। अगला है, बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव। ये तो उस समय के मिस्र महासचिव कहाँ के हैं? मिस्र के हैं, ये उस समय की बात है। और अगला है, इस समय आप ध्यान देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन अध्यक्ष है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो लिथुआनिया सबसे पहले स्वतंत्र घोषित किया था। फिर स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? दावोस जो है वो आप ये करंट से संबंधित है क्वेश्चन। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कब हुई? मैड्रिड में हुई थी,
ये वही है उस समय के जो करंट अफेयर है वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रेलवे बजट है, डेविस कप है, विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष है दादा साहब फाल्के है, सार्क है। सार्क के बारे में तो हम लोग पढ़ी, नोबेल पुरस्कार है। सार्क के बारे में मदर टेरेसा द्वारा मिशनरीज ऑफ चैरिटी इस धर्म संघ का स्थापना हुआ। सार्क एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क में कितने देश है ये याद कर लीजिए। सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, टोटल 8 हैं। 1 2 3 4 5 8 देश हैं सार्क में। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आपको पता है विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। चिपको आंदोलन पता है, वृक्षों को बचाने के लिए। बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल का क्वेश्चन है कि किससे, ये पर्वतारोहण है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने जिया था। ऑटोबायोग्राफी है ऑफ एन अननोन इंडिया, ये नीरज सी चौधरी जी ने इनका है। पंचशील नीरज चौधरी जी का वो ऑटोबायोग्राफी है। अगला है पंचशील का मुख्य विशेषता क्या है, देश के मध्य मित्रता, शांतिपूर्ण अस्तित्व का विकास करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये है आपका भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक हैं, ये तो हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष जी की है। ठीक है, अगला है यूनेस्को का कार्यभाषा क्या है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। और अगला है, ये आंध्र प्रदेश में बुर्रा होता है, असम में बिहू होता है, राजस्थान में घूमर होता है, हिमाचल प्रदेश में नटी लोक नृत्य प्रचलन में है। ठीक है, और इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक है आपके अबुल कलाम आज़ाद का। ठीक, अगला है प्रकाश डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से है। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम, उस समय आपको पता था खेल स्टेडियम क्रिकेट का अगर देखेंगे तो वो मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में है। ठीक है, अगर स्टेडियम दुनिया के स्टेडियम की बात करें तो यह दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला है वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है 5000 किलोग्राम लगभग होता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए है। अगला 1994 का बीपीएससी क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के 100, जिसमें से कुछ करंट थे, कुछ विज्ञान थे, कुछ जीके हैं। इसी तरीके से हम लोग 10-12 प्रैक्टिस सेट करके अपनी मजबूती और जबर कर देंगे, तब मजबूत कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।